बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले ये तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन का सबसे मजबूत कड़ी मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण है। लेकिन सीमांचल की 24 सीटों की सियासत में अक्सर एमवाई समीकरण ध्वस्त क्यों हो जाता है, इसके कई सारे कारण हैं और माहौल दिखाने के लिए आपको इस सीमांचल के कटिहार जिले के ग्रामीण इलाके में लाया हूं, जहां जिस गांव में मैं मौजूद हूं ये यादव बहुल गांव है। और ये देखिए कि सीमांचल के आप किसी भी गांव में चले जाएं ग्रामीण इलाकों में, आपको इस तरीके के झंडे जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन इलाकों में कुछ कुछ जगहों पे 40, 48, 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि एमवाई समीकरण यहाँ सबसे ज्यादा टूटता और ध्वस्त होता है, क्योंकि यहाँ हिंदू पहले हो जाते हैं यादव, और उसके बाद फिर वो किसी का वोट बैंक रहते हैं। तो आम लोगों के बीच में, क्या नाम है आपका? श्री प्रदीप कुमार यादव जी। आपका? मोहम्मदपुर पंचायत से वार्ड सदस्य हैं, वार्ड 4 के। आपका क्या नाम? प्रदुमन यादव। प्रदुमन यादव। अच्छा, ये पूरा यादव बहुल गाँव है नहीं? जी सर। कितना घर यादव है यहाँ सर 200। अच्छा, ये सबके घर में झंडे प्रॉपर रहते हैं? जी जी हाँ? जी जी जी। नहीं, इधर सबसे ज्यादा धर्म को लेकर के ज्यादा रहते हैं। हाँ जी, हाँ? ठीक। क्यों? क्योंकि चारों तरफ मुस्लिम आबादी है इसीलिए। हाँ है हाँ? तो क्या है ना? हाँ अब आबादी चारों तरफ रहे, हम लोग हिंदू एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। मुसलमान भी है, आसपास के जो भी मुसलमान है वो तो मेरा साथी हैं, साथ में रहना पड़ेगा, उनको दूरी तो नहीं करना पड़ेगा ना। मुसलमान है बाबू तो हम लोगों से बदमाशी नहीं करता है नहीं करता है ना। तो ये वोट में सब लोग कहता है कि पूरे देश में यादवों के नेता कम से कम बिहार में लालू यादव होते हैं, लेकिन इन इलाकों में यादवों के नेता फिर भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। हाँ जी। हाँ? तो ये धर्म की वजह से हाँ जी। सही है समीकरण? जी, समीकरण देखिए, धर्म किस तरह से नहीं है। और कहना है कि हर जगह के अलग अलग ऋतुआ होते हैं। जो यादव है, यादव के ऋतुआ और जाति पे ऋतुआ दोनों में अलग होते हैं। हम कितनों यादव हैं, हम कितनों दे देंगे बीजेपी वाला को वोट, तो विश्वास करेगा नहीं हमें कि वो बीजेपी को दिए हैं। लेकिन वोट तो देते ही है ना। देते हैं तो किसी को भी देंगे तो पार्टी को ही देना पड़ेगा ना। जिस पार्टी में हम हैं उसी पार्टी में देना पड़ेगा, अलग कोई पार्टी तो नहीं होता है। हम तो किन को देंगे उसी के बारे में बात होगी, इससे अच्छा अपना पार्टी को ही देते हैं। कहते हैं ना कि बताइए, इधर मुसलमान और यादव की तादाद 50% से ऊपर हो जाती है। जी हाँ? 40% से ऊपर है। लेकिन फिर भी इधर की ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाते हैं, वो तो एक अपने कहने से नहीं हो जाएंगे कि हम जीत जाते हैं। बहुत ऐसा कारण है जितने का ना जितने का। लेकिन समीकरण देखिए, समीकरण में किसका ज़्यादा है, ज़्यादा और मुसलमान का ज़्यादा नहीं हो तो आप देखिए कदवा विधानसभा में कि क्या हो रहा है या नहीं है। इस बार क्या होगा? ये समीकरण साथ रहेगा या फिर यादव पहले हिंदू हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, जो साथ में चल के आए हैं तो साथ में तो रहना पड़ेगा, अलग तो कैसे रहेगा। पिछली बार तो एलजेपी अलग लड़ी थी, बीजेपी और जेडीयू अलग लड़ी थी, मतलब एक साथ थी। इस बार तो एलजेपी भी साथ में है, तो लड़ाई इन इलाकों में। देखिए, हम लोग तो एक साथ कांग्रेस और राजद एक साथ ही चल रहे हैं। अभी यहाँ पे भी जो भी ग्रामीण के लोग हैं इसी में बोल रहे हैं कि नहीं इसी में ठीक है, इसी में चलना है। जो राव हम लोग का है उसी राव में चलेंगे, आगे जो हो उस जनता जनार्दन बताएंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। हाँ? संजीव कुमार। संजीव कुमार यादव। हाँ, यादव। संजीव कुमार यादव। अच्छा, तो ये बताइए ये कि यादव सरनेम जो है ना हटा है उन्हीं लोगों की वजह से। बचपन में मेरे पिताजी इतने डर गए कि नाम हटाना पड़ा, नहीं तो प्राइमरी स्कूल में नाम संजीव कुमार यादव था। लेकिन ब्राह्मण राजपूत जो है ना इतना डराया हम लोगों को कि यादव सरनेम हटाना पड़ा डर से। क्यों डराएंगे? लोग तो कहता है कि क्योंकि लोग डरने लगे, वो लालू यादव जब से आया ना ब्राह्मण राजपूत की फटने लगी, इसीलिए छोड़ना पड़ा। अब नहीं, अब मेरा बेटा का नाम आरव यादव है। यादवों की तो ठसक है। नहीं, अब मेरे बेटे का नाम आरव कुमार यादव नहीं, आरव यादव है। 5 साल का है। लेकिन मेरे पापा के समय में तभी शायद सिचुएशन अलग थी। अच्छा, तो लोग कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ यादवों की बहुलता होती है तो जो दूसरी जातियां हैं, उपजातियां हैं, वो उनके खिलाफ गोलबंद हो जाती है और चुनाव में बड़ा नुकसान होता ये है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है सारे जाति के लोग हैं, यादव है, बढ़ई है, आदिवासी है, चमार भी है, डोम भी है, हरिजन भी है।
लेकिन सभी देखिए सबके घर में आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई बैठे हुए। अच्छा, लेकिन लोग कहता है ना कि सीमांचल में यादवों की तादाद जो है वो ज्यादातर यहाँ के सीमांचल के लोग खास करके यादव हैं वो हिंदू हो जाते हैं और इधर एमवाई समीकरण मजबूत रहते हुए टूट जाता है। इधर हिंदू ये हमें पूर्वज से मिला है, किसी का देन नहीं है। ये जो झंडा है ये हमारा पूर्वज संस्कार देके गया है और जो नीति है वो हम कांग्रेस की नीति से चलते हैं, गांधी से चलते हैं, नेहरू से, जो हमें बचपन से पढ़े हैं स्कूल कॉलेज में। ये कोई आकर के नहीं बताएगा कि तुम अब हिंदू हो, ये हिंदू तो अपने से है शायद। और जो भाजपा वाले हिंदू सिखाते हैं वो उससे ज्यादा हम लोग पूजा पाठ हिंदू को फॉलो करने वाले हैं। इस बार क्या होगा? इस बार के चुनाव में जो वही जीतेंगे जो हैं, अभी कोई डाउट नहीं है। एनडीए नहीं, एनडीए कहाँ है यहाँ? अच्छा, ये आप यहाँ के लोकल विधायक के बारे में बोल रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता की इंडिया गठबंधन ही जीतेगा चाहे कोई खड़ा रहे। कदवा? हाँ, इधर बलरामपुर। अच्छा, ये बंगाल का सटा। आपका क्या नाम हुआ? निर्मल यादव। हम एनडीए के साथ हैं, हाँ? मोदी जी के साथ। देखिए, जो अमेरिका बादशाहत कायम करता था इंडिया पर, आज उसको जो है जीरो पर लाके छोड़ दिए। आज वो कहते हैं कि मित्र जो मेरे हैं, मेरे मित्र हैं, थे, ये है वो है, और उसको उड़ा के ले गया रूस। और ये कल का स्टेटमेंट है। तो हम लोग मोदी जी के साथ हैं फुल। अच्छा, तो आप लोगों के नेता लालू यादव ने? नहीं, मेरा नेता नहीं, जमीन दो नौकरी लो, उस रिवाज में हम नहीं। इसीलिए इधर सीमांचल में यादव बंटे हैं या यादव लोग बीजेपी के साथ हो? हम विकास के साथ हैं। विकास जिधर है, मोदी जी जिधर है उधर। जाति नहीं, जाति से क्या पेट भरेगा? पहले हिंदू कोई रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए हम लोग डट के मोदी जी के साथ हैं, चाहे जान जाए पैसा जाए, उस मोदी जी के साथ। वोट देने देखिएगा। अच्छा, इनका रिकॉर्डिंग करिएगा, रिकॉर्ड करके भेजिए। हाँ, क्या है? बिजली फ्री है, यही देखिए अभी 8 बजे से बिजली नहीं है, बोला 125 यूनिट बिजली फ्री है। यही विकास है? क्या विकास है? 15 साल से जो है ना, 15 साल से है ना, अभी 15 साल नहीं, 2005 से कहिएगा ना, 20 साल से 20 साल हो गए। एनडीए का ही सरकार है। बीच में 1-2 साल के लिए गया आया हुआ सरकार। तो अब लालू जी नहीं रहे ना, 20 साल से तो वही हैं, भाजपा ही हैं, एनडीए हैं। लेकिन आज तक हॉस्पिटल में एक ड्यूटी, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज तक एक ड्यूटी पे हॉस्पिटल ने ला सके। गडकरी और मोदी जी के साथ। देखिए अपना बेटा का कंपनी को ना 17 करोड़ से 720 करोड़ बनवा दिए। जो रोड कभी नहीं देखा, और इनको देखिए खुला दे में ला दिए। आपका क्या नाम हुआ सर? हाँ, अरे आप यादव जी हैं तो क्या है उसमें? तो ये तस्वीर मैं इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि मैं यादव बहुल, क्योंकि इन चारों तरफ के जो इलाके हैं इन सीमांचल में चारों तरफ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। बगल में पश्चिम बंगाल की सीमा शुरू होती है, बलरामपुर यहाँ का आखिरी विधानसभा है, और उसके बाद फिर मालदा, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, बहरामपुर, ये तमाम इलाके शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके का आप बुनावट देख लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में कटिहार, और मैं सीमांचल की राजनीति की बात कर रहा हूं कि आखिर गांव में चुनाव के वक्त में जो एमवाई समीकरण है वो क्यों इधर टूटता है। और ये देखिए यहाँ पे, क्या नाम हुआ आप लोगों का? सोनू यादव। और आप? नवीन कुमार। और आप लोगों का नाम सर? अक्षय कुमार हुआ। और आप सर? मेरा नाम प्रियव्रत। अच्छा, नाम इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि यादव बहुल गाँव है नहीं? हाँ, यादव का ही। हाँ, यादव भी है। अच्छा, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या है सीमांचल में, लोग कहता है कि मुसलमान और यादवों की तादाद सबसे ज़्यादा 50% से ऊपर हो जाती है, लेकिन फिर भी इधर की सीटें इंडिया महागठबंधन हार जाता है। बीजेपी 24 सीटों में से 12 पिछली बार जीती, एमआईएम 5 सीटें इधर जीत जाती है। यहाँ से तो पिछला बार भी शकील अहमद जी निकले, उससे पिछला। हाँ, अभी भी प्रेजेंट है। इसके बाद पिछला टर्म में भी वो यहाँ से निकले, बाकी उधर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसकी कमजोरी है। यहाँ तो हम लोग तो साथ दे ही रहे हैं सबको, यहाँ से निकाल के भेज रहे हैं। यहाँ यादव पहले चूंकि झंडा देखते हैं ना तो लोगों को लगता है कि जिसको नहीं पता है जाति का, तो उनको लगता है अच्छा देखो ये बीजेपी का गांव है। नहीं, जो झंडा से तुलना नहीं कर सकते हैं कि हम यादव या फिर हिंदू। अगर कि जो राजद का कार्यकर्ता होगा वो राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा। बीजेपी, आप अगर जान रहे होंगे, बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाया, 56,000 वोट से हार गया। क्या कारण रहा होगा जो कि बीजेपी मेरे घर में अगर मंदिर बनाएगा, अंधभक्त का कहना है कि मंदिर बना दिया, बीजेपी का काम गिनवाइएगा तो बोलेगा मंदिर बना है।
जय श्री राम। अगर कहीं पर भी उसका प्रवक्ता आएगा तो वो आते साथ जय श्री राम बोलेगा, जाते साथ भी जय श्री राम बोलेगा। आपने बीजेपी का वहाँ राम मंदिर जो बनाया बीजेपी, वहाँ से 56,000 वोट से हार गया। तो इसका मतलब नहीं है बॉस कि आप झंडा लगाए हैं तो हम लोग। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, लोग ये बोलते हैं कि लोग अच्छा ये नहीं बताओ। बोलते हैं, ये मीडिया का बोलना है। ये मीडिया पूछती है कि आप अगर झंडा लगाए हैं तो आप नहीं है, या मान के चलिए राजद का कोई कार्यकर्ता है तो वो झंडा लगाने का उसको हक नहीं है। डाटा लोग बोलते हैं। हाँ, तो कि डाटा जो वही। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं और समीकरण है जो मुसलमान और हिंदू का, जो पूरे बिहार में खास करके यादवों का जो वो बीजेपी का सरकार आया है इसलिए मुसलमान हिंदू मुसलमान हो रहा। आज से पहले 10 साल पहले आप चले जाइए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। इतना आप जो किसी भी इंसान को, अगर आपके घर के बगल में किसी का दलित का घर है, अगर आप उसको नेग्लेंस करके चलिएगा तो वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा। आज हिंदू मुसलमान जो आप बोल रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान को इन इलाकों में लोग कहते हैं किसी पर वोटिंग इस पे कुछ नहीं होती है। लोकल मुद्दा नहीं है, बाढ़ का मुद्दा नहीं है, कुछ इधर नहीं, वैसा- पलायन का मुद्दा नहीं है। ये सब मुद्दे पर बात नहीं होती है कि आप कहाँ नौकरी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अस्पताल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, इस पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। सारा चीज पे चर्चा होता। अगर आप सपोज दैट 10 साल से कोई अगर यहाँ पर सीट से जीत रहा है तो बिना चर्चा का कोई विषय नहीं। इतना भी मूर्ख आदमी नहीं है जो कि वो बोल रहा है। उसके बाद जो आप बोले ना, ये हिंदू मुस्लिम का बॉस, तो हिंदू मुस्लिम ये मीडिया, गोदी मीडिया और उसका बीजेपी, बस यही दो को तो है। क्यों, आपको क्या बोला है तेजस्वी यादव, क्या बोला कि आप राम भगवान का पूजा नहीं कर सकते हैं? किसी राजद कार्यकर्ता से सुने हैं? आप हिंदू मुस्लिम करके वोटिंग कर रहे हैं, आप मुसलमान को फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो हिंदू को बुर्बक बना रहा है बीजेपी। इस चीज को हिंदू समझने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी भी मुसलमान को लगातार नेग्लेंस कीजिएगा तो वो भी अपना व्यवस्था देखेगा ना। हम इसी देश का, इसी संविधान में हम भी रह रहे हैं। हमको आप बार बार नेग्लेंस कर रहे हैं, हर चीज में प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो हम भी तो अपना व्यवस्था देखेंगे। लोकसभा चुनाव जब होता है, जब विधानसभा आएगा, तो जब बड़े बड़े नेता आएंगे, तो चूंकि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, तो लोग कहेंगे देखो ये घुसपैठिया SIR का मुद्दा देख रहे हैं कि लोगों ने कहा कि यादवों के बता सकते हैं कि इस चीज बता सकते हैं, पुलवामा अटैक जो हुआ था उससे 7 दिन पहले उस चौकी को क्यों खाली किया गया? आप सरकार में है ना, सत्ता में है ना, आप बता सकते हैं ना। आप जब जान रहे हैं सेंसिटिव एरिया है तो उस चौकी को क्यों खाली किया गया? उसका जवाब है पीएम के पास। उसके बाद RDX जो मिला, 75 kg RDX मिला, वो गुजरात नंबर गाड़ी था। उसका जवाब है उसके पास? कोई जवाब नहीं है उसके पास। उसके पास कोई जवाब नहीं है, किसी तरह का जवाब नहीं। ये जुमलाबाजी करने से नहीं होता। अब स्टूडेंट हो या फिर किसी भी तरह का आदमी हो, वो वैसे है कि हम झोला लेके आए थे, झोला उठाएंगे चल देंगे झोला लेके। बीजेपी को डर सत्ता जाने से नहीं है सर। क्या होगा इस बार? तो आप जब जान रहे हैं 2 टर्म से है, आप टिकट अगर उसको मिलेगा तो वोट तो यहाँ से राजद को ही होता है। हालांकि गठबंधन है लेकिन राजद को होगा, तेजस्वी यादव को होगा। युवा है, आप देखे होंगे जहाँ पर भी जो भी मुद्दा पे बात करता है, रोजगार मुद्दा पे बात करता है, स्वास्थ्य पे बात करता है। ये जुमलाबाजी ने आया जय श्री राम ये दिस डेट नहीं करता, वो रोजगार पे बात करता है। 100% रोजगार की बात करता है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़े जाने को लेकर बड़ा चर्चा कि देखो दिल्ली में जो 5000 जुग्गियों को तोड़ दिया गया, क्या यही है? किसी भी दस्तावेज, आप अभी अगर कोनो दस्तावेज जाते हैं तो कितना बजे जाते हैं? 2 बजे रात में बुलडोजर चल जाता है। आपको बोले ना राम मंदिर बना के 56,000 वोट से हार गया, क्या किया बीजेपी?